कन्हैया ने आशीर्वाद दिया है, भाई खूब फलोगे फूलोगे। जय जय श्री राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वहां से जब आगे बढ़े ग्वाल वालों ने कही अब सब कुछ हो गया, माला और चंदन की कमी है। एक जो कंस के यहाँ हार फूल पहुंचाने और चंदन लगाने जाती थी कुब्जा, वो रास्ते में मिली है, उससे चंदन की याचना की है, उसने चंदन लेने से मना किया है, उससे कई प्रकार से विनती करके चंदन लिया है। भगवान ने चंदन लगाया है सब ग्वाल वालों को, उसका जो कूप था वो ठीक किया है भगवान ने, माला पहनी है, वहां से लेकर आए हैं सबको। धनुष जहां रखा था उस धनुष को देखने के लिए गए हैं, धनुष को देखा है, सेवकों से कहा इस धनुष को हम जरा उठा के देखें क्या। सेवकों ने कहा बड़े बड़े वीर तो इस धनुष को उठा नहीं पाते हैं, ये 7 वर्ष का बालक ये भला क्या उठाएगा धनुष। सेवकों ने कहा ठीक है देखो तो जरा उठता है क्या तुमसे। कन्हैया ने सबके देखते देखते वो धनुष उठाया, उठाकर उसे नवाया, वो धनुष टूट गया। धनुष टूटा तो जोर की टंकार हुई। कंस ने पूछा ये क्या चीज, किसकी गर्जना हुई। सेवकों ने बताया जो धनुष आपने यज्ञ के लिए रखा था वो धनुष टूट गया। सेवकों को थोड़ी डांट फटकार लगाई, लेकिन अभी तो कन्हैया के साथ युद्ध करवाना था इसलिए कुछ बोला नहीं। शाम को लौटकर सब आए हैं, आकर विश्राम किया है। अगले दिन प्रातःकाल कंस की सभा में दाऊजी को और कन्हैया को जाना था। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाकर रास्ते में छुड़वा दिया था। अगले दिन प्रातःकाल जब ये दाऊजी और कन्हैया जाने लगे, कुबलिया पीड़ हाथी ने रास्ता रोक लिया है। दाऊजी ने और कन्हैया ने मिलकर कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। इसके दांतों को उखाड़ कर लेके गए हैं कंस की सभा में। कंस ने देखा और कंस की सभा में बैठे सेवकों ने कन्हैया को देखकर ललकारना शुरू कर दिया। कंस बड़ी ऊंचा मंच बना के बैठा था। कदाचित ये अगर मेरी ओर लपके भी तो मेरे तक पहुंच ना सके, इसलिए बहुत ऊंचा मंच बना के बैठा हुआ था। कंस ने देखा कन्हैया को और कन्हैया को कहने लगा अरे राजा की सभा में किस प्रकार जाना चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं। कन्हैया ने कही हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूं राजा जोगी बेटी खाली हाथ न बेटी। खाली हाथ राजा के यहां नहीं जाना चाहिए, इसलिए तो ये बहुमूल्य हाथी के दांत लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ये लो हम तुम्हें भेंट करते हैं। तब तक तो चाणूर और मुष्टिक ये ललकारने लगे आओ हमारे साथ युद्ध करो। कन्हैया ने कहा अरे हम कहां तुमसे युद्ध करने वाले, हमारी तुम्हारी बराबरी कहां है, हम तो छोटे से बालक हैं और तुम इतने बलिष्ठ इतने बलवान, हम तुमसे कहां युद्ध कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं आओ हमारे साथ युद्ध करो, न बालो न किशोरस तुम बलस बलिनाम बरा, तुम न बाल हो न किशोर हो, तुम तो बलियों के भी बली हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। कन्हैया ने कही जब यही तुम्हारी इच्छा है तो आओ हम तुम्हारे साथ युद्ध करते हैं। कन्हैया युद्ध उस रंगभूमि में मल्ल युद्ध के लिए कूद पड़े हैं। बहुत घमासान लड़ाई होने लग गई है। कन्हैया ने चाणूर को मारा, दाऊजी ने मुष्टिक को मारा। दोनों भाई के साथ घमासान युद्ध होने लग गया। दोनों भैया घमासान युद्ध करने लग गए, घमासान युद्ध होने लग गया। बाजे बजाने वाले जोर जोर से बाजे बजाने लग गए।
कंस ने कही बंद करो बाजा बजाना, अरे हमारे पक्ष के वीर मारे जा रहे हैं और तुम बाजा बजा रहे हो। बाजे बजाने वाले भी जान गए कि अब कंस की नहीं चलने वाली, अब तो कंस का संहार होने वाला है, और जोर जोर से बाजा बजाने लग गए। घमासान मल्लयुद्ध प्रारंभ हुआ, अनेक अनेक वीर कूद गए उस मल्लयुद्ध में। दाऊ जी ने चाणूर को, कन्हैया ने मुष्टिक को मारा, मारकर कंस बड़ा ऊंचा मंच बना करके बैठा हुआ था, यहाँ तक तो ये नहीं पहुंच सकता, लेकिन इसे क्या पता भगवान का एक सेवक एक छलांग लगाए तो कहां से कहां पहुंच जाता है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटार। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवार, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। भगवान का एक सेवक इनका नाम लेके ऊंची छलांग लगा सकता है, तो इनके लिए वाला क्या विचार, क्या बहुत बड़ी चीज थी। भगवान ने कंस की ओर देखा और कंस की ओर देखकर कहा, मामा ये जितने कार्यक्रम तुमने निर्धारित किए थे सब समाप्त हुए, अब क्रियाक्रम की तैयारी करो। चोर का छलांग लगाया, कंस तक पहुंचे हैं, कंस की चुटिया को पकड़ा, उसे उस मंच से नीचे गिराया है, स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर कंस की छाती पर कूद गए हैं, कंस का प्राण निकल गया। सबने भगवान की जय जयकार की है। बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय, चाणूर मर्दन भगवान की जय, मुष्टिक मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राम।